27 दिसंबर से 2 जनवरी 2022 तक का ये जो हफ्ता है आपके लिए ये कैसा गुजरेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा और शुरू करते हैं एरीज। प्रोफेसर साहब हमली हजरात। हाँ जी, जहाँ तक एरीज के तलक है उनको कैरियर के हवाले से टेंशन कैरियर के हवाले से थोड़ा बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। और दूसरा ये अर्ज़ है कि कई सालों से आपके बदख़्वाह हैं जो हसद करते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ बहुत तेज़ हैं, सरगर्म रहते हैं। इसमें तब्दीली आने वाली है। अब आप महसूस करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में बदख़्वाहों के अलावा एक खैरख़्वाह भी आ गया, तो कुछ आराम, कुछ सुकून मिलेगा आपको कि कोई तो मेरे साथ है। तो ये तब्दीली जो है, ये तब्दीली आपको बहुत जल्द महसूस होगी। और ये जो कोई ऐसा शख्स भी दाखिल हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि दर पर भी आपकी मदद कर सकता है तो सोशल लाइफ से। लेकिन दो बातें ऐसी हैं जो मैं पहले 2-3 हफ्तों से थोड़ी बहुत कहते चले आ रहा हूँ, अब तो खैर प्लानट आ गए कि आप सोशल लाइफ को छोड़ दें और रोमांस को भी छोड़ दें, क्योंकि जो वक्त आगे आएगा आप महसूस करेंगे कि ये दोनों चीज़ों से मेरे लिए प्रॉब्लम बन गए। और पिछले 3-4 महीने में महसूस कर चुके हैं आप ये कि ये हालात कैसे आए गए, ऐसे कैसे बन जाते हैं, वो पहले आप फील कर चुके हैं। और आगे तो वो प्लानट बिल्कुल सामने आने वाला है। तो अगर आप खरीद चाहते हैं, टेंशन से बचना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हंसना खेलना चाहते हैं, तो सोशल लाइफ से दूर हो जाएं। आप कह रहे हैं रोमांस से भी दूर हो जाए और जिनको आजमाया हुआ है उनको अपना दोस्त रखें। और रोमांस तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कब तक दूर रहने? और ये 1 साल आपके लिए ख़तरा ला रहा है और आप अपने लिए मसाइल को दावत दे रहे हैं अगर आपने रोमांस के पीछे आप चले तो। लेकिन अब मैं आता हूँ जोज़ा की तरफ। एक सेकंड जोज़ा पे जाने से पहले ज़रा रोमांस की जिक्र हो रहा है, लेकिन जो रोमांस है वो तो लोगों को बड़ा सुकून देता है। तो आप कह रहे हैं कि प्लानट में, जब प्लानट की ज़बान में बातें करनी होती हैं, अपनी ज़बान में बात नहीं करता मैं, या जिस तरह आप अपनी ज़बान में कर रहे हैं। 1 साल तक नो रोमांस। तो जब नहीं है तो मुझे कहना पड़ता है कि बी केयरफुल। देख, कोई ना कोई मसला खड़ा होगा, अल्लाह ना करे आपकी बदनामी आ जाए, अल्लाह ना करे आप ये महसूस करें कि मुझे धोखा दिया गया है, अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की परेशानी आएगी तो आपका खामखा। तो इसलिए बेहतर है कि अवॉइड करें इससे। रंजीदगी, खामखा दिल जला सा रहेगा तो आपको क्या मिलेगा। टॉरस, सॉरी हजरात। हाँ जी, टॉरी हजरात का सर ये है कि कैरियर की वजह से टेंशन रहेगी 1 साल। और ये जो टेंशन है, आप मुमकिन अपनी ज़िंदगी में फिर कोई तब्दीली भी ले आए। वालदैन से आपके इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं, वालदैन का ख्याल करें और बचें इख्तलाफात से। 2022 किसी दोस्त का साथ रहेगा और वो दोस्त आपकी खुशकिस्मती का बायस बनेगा। आने वाले हफ्तों में खर्चात से वास्ता है, पड़ा रहेगा। ज़हनी तौर पर आप सरगर्म हैं बड़े, और कोई उलझा हुआ मसला आपके समझ में आने वाला है। ये जो मसला आपके समझ में आने वाला है इस हफ्ते के अंदर हफ्ते के आखिर में आपके समझ में आएगी कोई बात, उसको पकड़ लें और वो आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगी बात। अच्छा, मुफीद होगी। और हेल्थ कैसी है इनकी? हेल्थ और रोमांस जो है वो 100 नहीं, 100 से क्या मुराद है? 100 मेन बस है नहीं है, जैसे कोई पार्टस नहीं है इस हफ्ते में, यानी कोई बड़ी एक्टिविटी इसमें नहीं होने वाली, जैसे कि एरीज का मैंने बताया। हाँ अच्छा। अब मैं जोज़ा की तरफ आता हूँ। आ जाए जी, जेमिनी जोज़ा। ये ज़हनी तौर पर आप लोग बहुत तेज़ हैं, इसी वजह से आप उलझे रहेंगे और अपनी आपको सेहत के आपके बारे में खाने में यूरेनस बैठा हुआ है। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। कैरियर का हवाले से हालात आपके कंट्रोल में हैं और रहेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में झगड़े से बचें। आने वाले दिनों में अखराजात से वास्ता पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। और ये जो आप शॉपिंग का अगर मूड बने तो आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। शॉपिंग का मूड बने तो फिर आप किसी ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे चीज़ें आपकी पसंद की ना हो। आपके खामन का खुदा हाफिज़। नहीं, मैं सब आपने कहा ना जरा बचें, कुछ ना कुछ तो आप विंडो शॉपिंग करें या ऐसी जगह जाएं जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हों
दूसरी वो को भी तो शॉपिंग ही नाउ है, पैसे तो देने क्योंकि फिर ऐसे किसी जमनाई को पकड़े ना तो उनको मेरे पास ले आए, मैं मशवरा दे दूंगा, यही हो तो अभी सकता है। सुन रहे हैं ना, आपको दे दें मशवरा। तो वो आ जाएं, वेलकम। तो ये शॉपिंग के शौक़ ज़रूर पूरा करें, लेकिन सोच समझ कर। रोमानी मामलात में जी अब ब्रेक लग गई। नहीं सर, ब्रेक इस वजह लग गई है कि आगे जोल लिखा हुआ है। जोल तो जोल जब आता है तो आपने पहले इतराज़ किया हुआ है कि ये जोल क्या क्या कहते जा रहे हो आज, तो इनके रोमांस में जोल बैठा हुआ है, बस फिर ना ही समझिए, इनको बचना होगा। वही ना ही समझिए बस। सरतान की तरफ आ सकता हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, ये आपने इतनी, ये मतलब आप लोगों के दिलों पे, उनके अरमानों पर पानी ठंडा डाल के भाग कर आप कह रहे हैं कि मैं ये मौसम की खराबी है, मेरे इसमें क्या खराबी है? नहीं, नहीं, आप आप बाहर तो जाएं, खराब है। आप पर भी आज ही ठंडा मौसम असरअंदाज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। गरम कपड़े अब पहनना आप बिल्कुल अपने रोमांस से बिल्कुल बचने की कोशिश करें, एहतियात से रहें। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो प्रोग्राम को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है प्लैनेट्स की और अब हम जिक्र करेंगे कैंसर का। सरतानी हजरात का हफ्ता 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक कैसा गुजरेगा? तो सोशल लाइफ आपके लिए सब तक ठीक नहीं है, ज़रा सोच समझ से। बेहतर यही होगा कि आप घरेलू ज़िंदगी गुजारें। किसी दोस्त से इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। बैरून मुल्क ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं सरतानी, वो कोशिश करें, अच्छे प्लानट हैं, वो बाहर जा सकते हैं। इस हफ्ते जो अच्छी बात होने वाली है, कुछ सीक्रेट है आपके अज़वाजी ज़िंदगी का, कुछ सीक्रेट है जो आपको समझ नहीं आता खामन की वजह से। आती है। वो बात आपकी समझ में आने वाली है कि असल ये चीज़ है, पकड़े गए, ये वाला काम होना है, छापा। असल ये है वो जिसकी वजह से सारा फसाद है। तो सरतानी हजरात, अगर ये चीज़ अपनी अपनी बीवियों पे अल्लाह नजर ताला रखें, मेरा फोन भरम- दूर रखें। अल्लाह ताला मेरा भरम यानी रखता है, अपने अपने स्पाउस का जिक्र करें ना, बीवी और और ये- हस्बैंड दोनों। दोनों दोनों आपका राज आपको पता चल जाता है, तो ये शुक्र करें अल्लाह का, इस मसले का हल है ये। फिर इस मसले के पीछे पड़ जाएं और इसको हल करने की कोशिश करें, और ये राज आपको मिलेगा इस हफ्ते। मैं असद की तरफ आ रहा नहीं हूँ। नहीं, को फाइनेंशियल बता देना उनको बेचारों को। इनमें फाइनेंशियल जो है वो ऐसे ही है, मोर और लेस। मोर और लेस से क्या मुराद? भी जो आ रहा है वो आ रहा है, बस ज्यादा नहीं है। हाँ ऐसे ही है ना, कोई नुमाया बात होती तो वो प्लानट क्योंकि आप हमेशा ये बताते रहे हैं माजी में कि ये बड़े सेंसिटिव लोग हैं। हाँ हाँ बताते रहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप खिंचाओ तो ना का लफ्ज़ फिर मैंने जिनकी पहले शादियां इस्तेमाल नहीं हुई, उनकी किया। रोमांस लाइफ कैसी है? हाँ, जिनकी शादियां नहीं हुई कैंसर उनकी के, रोमांटिक लाइफ उनके कैसी भी है? ऐसे ही है बस। उनके ऊपर भी हाँ बर्दाश्त कैंसर करेगा। तो नहीं है। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन हाँ, अच्छा, लोग चलो। सवाल बहुत करते हैं हर के नहीं नहीं, तो मैं आपसे वही करूँगा ना जो जिस पर प्लानट असरअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, चलें आप। अब मुझे लगता है कि फौरन लियो पर जाना चाहते हैं, आ जाएं लियो पर आप। नहीं मैं एक दफ़ा फिर कह देता हूँ। नहीं आइए प्लीज, असदी हजरात आगू 80,000 की तरफ। जी प्लीज। ओके, तब्दीली आने वाली है हजूर। बस ये आप तो बताना खान साहब चाह रहे बना थे रहा कि है। ऐसे तब्दीली आ रही है असदी। ज़हनी तौर पर बड़े आप सरगर्म हैं, करीबी रिश्तेदारों की कुर्बत रहेगी। जोल आपके मुखालिफ खाने में 1 साल तक आ रहा है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। ओहो, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, जिन लोगों ने आपने महसूस किया है कि पिछले साल बहुत अच्छे थे, आप हैरान हो जाएंगे कि वही लोग जो हैं आपके लिए भारी हो जाएंगे। अपना दूसरा रुख दिखा देंगे। हाँ जी, और आप कहेंगे कि बैठे बैठे मेरे ये तलगात में ये क्या शुरू हो गया मामला। अच्छा, तो इतना ये ज़्यादा? पूरा साल रहेगा आपको, और आप किसी की मुखालफत बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपका अपने बारे में बड़ा घमंड है कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। तो जो कोई मुखालफत करे वो आपका घमंड और बढ़ जाता है कि मैं और मेरी मुखालफत। ओहो, तौबा तौबा। तो आप तो बिल्कुल अल्लाह रहम फरमाए उस आदमी पर या उस औरत पर। तो यूँ सूरत हाल आपके पूरा साल बनी हुई है, बड़ी टेंशन, बड़ी सर्दमेरी, बड़े लोगों का गलत रवैया, और ये सब बोझ रहेगा आपके दिमाग पर। और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी अज़वाजी ज़िंदगी ठीक नहीं है, उसमें कोई इख्तलाफ पैदा होने वाला है या कोई राज
आज इस दफ़ा प्लैनेट जो है ना राज बड़े अफशा कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ। तो बचे भाई, सब बच के रहें। तो ये जो शादीशुदा हजरात हैं ये कंट्रोल करें अपनी सूरत हाल को, वरना और बिगड़ जाएगी, मामला फिर कहीं दूर पहुंच जाएगा। लोग सरमेरी का मुजाहरा करेंगे आने वाले हफ्तों में। रोमानवी तौर पर आपकी तेज़ी आपके ख़िलाफ़ है, तेज़ी न दिखाएं वरना गड़बड़ हो जाएगी। मुठ रखें, सब्र से, ठंडी करके, गरम गरम से मुंह जलेगा। आ जाए जी विर्गो, संभला। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने कारोबार का असर नौ जायजा लें। अकेले बैठकर नहायत ही गहराई से जायज़ा लें, क्योंकि इसका असर अगले पूरे साल पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ आप अपनी सेहत पर भी सोचें कि मेरी सेहत क्या है। इन दोनों का ज़रूरत से ज़्यादा गहराई से तजिया करें और इनका अब आपके पास हल होना चाहिए, वरना आने वाला जो साल है कोई ना कोई मसला बना रहेगा। मेरा फ़र्ज़ है आपको पहले सुझा रहा हूँ, आप मेडिकली चेकअप करा लें। अगर करा चुके हैं वेल एंड गुड, उस दवाई को पकड़ लें। और उसके बाद आपके जो काम है वो बहुत ज़्यादा पर बोझ बनेगा, लेकिन वो बोझ उठाना पड़ता है। कोई रोमांस है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, ओए या वो पार्टनर कोई होशियार है होए, जो आपको समझ नहीं मुश्किल दे है, रहा। मुश्किल है भाई, मुश्किल। और ये जो सिलसिले चले हुए हैं और आप इस बात को नहीं समझ रहे, वो इस हफ्ते आपके सामने कोई ऐसी बात आने वाली है जिससे ये सारी खुल जाएगी, हालात खुल जाएंगे और फिर आप अपने रोमांस के बारे में खुद सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ मीज़ान की तरफ। जी लिब्रा। मीज़ान अफराद वो गया टाइम जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। रोमानी मामलात आपको छोड़ रहे हैं। बाय 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 रोमांस। आपने बहुत रोमांस देखा है पिछले कई महीनों में। ओ माय गॉड, शदीद। आप अच्छा। रोमानी मामलात पर एक बहुत बुरे सितारे की नज़र है, उसे हम जोल कहते हैं। और आपके हालात में बड़ी सख्ती सरमेरी आने वाली है और हालात को मज़ीद आप समझने की कोशिश भी करें। आपकी ज़िंदगी में रुकावट आ चुकी है जो 6 मार्च तक रहेगी। यानी रोमांस में आप बात कर रहे हैं या वैसे कैरियर के हवाले से बात? वैसे भी ओवरऑल अच्छा, अब आप ओवरऑल जो अलर्ट- तमाम पहले भी चीज़ें बताया। आप कर रहे हैं उसमें एक रुकावट आ गई। अब आप अलर्ट हो जाएं, जिस तरह भी हो सकता है इस रुकावट को दूर करें, जिस तरह भी हो सकता है, वरना आगे चल कर ये आपके लिए मज़ीद रुकावट बनने वाली है 29 जनवरी के बाद। अच्छा, जायदाद से मुतल्लक मामलात में आपकी जो गहरी सोच है वो सही है। आप मज़ीद सोचें कि जायदाद के मामलात को कैसे हल किया जाए। लेकिन रोमानवी ज़िंदगी में मुश्किलात जन्म ले रही हैं, औलाद के हवाले से मुश्किलात जन्म ले रही हैं। इन बातों का आप नोट कर लें। अब मैं चलता हूँ अकरबी हजरात की तरफ। आपने कहा रोमानी ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा हो रही हैं, इससे मतलब क्या हो सकता है? आपस के ताल्लुकात रुकावट या बात वही निकल जो गई? अपना ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो थे वो लिहाज पास करते थे, वही अब महसूस होगा कि उनके रवैये में बहुत सख्त तब्दीली आ गई है। अच्छा, तो यूँ ये फील करेंगे कि ये जो पीछे लहर आई हुई थी वो अब लहर नहीं रही। अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो रोमांस नहीं है अब। मतलब जो मिनट मिनट पर फोन बजता था अब वो बात नहीं रहेगी। हाँ जी, ओहो, अब जो ये बार बार खुद फोन देखते भी थे आप अब कि फोन मैसेज नहीं तो बजेगा, आया। अब ये खुद बजेंगे, आह, क्योंकि ये रोमानवी जो मायूसी है ये ऐसे ही होती है। आ जाए जी। अकबी हजरात, स्कॉर्पियो। हाँ हजूर, आपको तो पूरा साल आपको 2 बातों की बहुत ज़्यादा एहतियात, घरेलू ज़िंदगी में एहतियात से काम लें और जायदाद के मामलात में एहतियात से काम लें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सौदा करेंगे जायदाद का तो ख़तरा है कि आपको नुकसान ना हो जाए। आपकी रोमानी ज़िंदगी में बहुत खुशगवार तब्दीली आ रही है, वाह, पूरे साल के लिए तब्दीली आ रही है। ग्रेट स्कॉर्पियो, ग्रेट। तवील मियाद रोमांस शुरू हो रहा है और इस तरह आप पूरा साल रोमानवी तौर पर
ज़िंदगी से लुत्फ़ बड़ी आपने ज़बरदस्त वर्ड्स यूज़ किए हैं, तवीलुल मियाद रोमांस। सिर्फ सर स्कॉर्पियन मैं के एक लिए, साफ़ी फिलहाल के साथ अभी तक। बैठा हुआ हूँ, मुझे साफ़ी के करीब कुर्बत की वजह से कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि लफ्ज़ सही होने चाहिए। तो ये तवील मियाद रोमांस साल का, और अकबी हजरात जो कि 5 मिनट के रोमांस को भी नहीं जाने देते, ये मल्टीपल होगा या सिंगल? ये इतने इनकी फर्म ग्रिप है। अच्छा, खुदा ये कि एक तो साल के वीज़े लिए- लगते हैं ना प्रोफेसर, वीज़े लगते हैं ना, कहते हैं जी ये 5 साल का मल्टीपल मिल गया है। तो ये आप कह रहे हैं कि 1 साल का ये जो रोमांस का वीज़ा है ये मल्टीपल है या क्या? मल्टीपल तो सर वो अब उनसे क्या कहूँ मैं, मल्टीपल तो पहले भी है। अच्छा, ठीक हो। अब मैं कौसी हजरात की तरफ नहीं, आता हमें हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और आप भी थोड़ा सा ज़रा सस्ता लें, इसी से जा रहे हैं आप। तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा और फिर हम शुरू करेंगे सेजिटेरियस कौसी हजरात से। वेलकम बैक नाजरीन। प्लैनेट्स की अटखेलियाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा वो डिस्कस कर रहे हैं, और अब बात करेंगे कौसी हजरात। आप बड़े पॉपुलर हैं। 29 जनवरी तक आपके घर में मरीख मौजूद है। हरकत बरकत, गहमा गहमी, सरगर्मी, मसरूफियत, कारोबारी कामयाबी, व्हाट एल्स डू यू वांट। आपको अपने करीबी रिश्तेदारों पर नज़र रखना होगा, ये मनफी पॉइंट है। ये जो आपके करीब रिश्तेदार हैं ये आपके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करेंगे, वो हसद करते हैं आपसे। मुझे शारा आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। आपको इस हफ्ता अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, हादसों और बदखाओं से नज़र रखें। हफ्ता के आखिरी 2 दिनों में ज़्यादा सरगर्मी है, ज़्यादा चहल पहल है। वही ज़्यादा सरगर्मी और ज़्यादा चहल पहल। हाँ जी, माली मामलात के मतलब कोई मसला आपकी समझ में आने वाला है कि ये मेरा माल किधर जाता है, पैसा किधर निकल जाता है। मतलब इस हफ्ते कोई 2 नंबरी हो रही है जो आप ट्रेस कर वो लेंगे। पता चल जाएगा कि कौन है और कहाँ से ये पैसा जो है निकल रहा है। और कोई बैरूनी ट्रैवल भी है? ये खुद ही बैरूनी ट्रैवल है। ये जो कौन सी हजरात हैं ये हर वक्त यूँ ही समझिए बाहर ही होते हैं। ये क्या मतलब घर में इधर पाकिस्तान में नहीं है? इनका जो मुझसे सितारा है ना, ये हर वक्त इनके हक में है, जब चाहे ये चले जाते हैं और जब चाहे वापस आ जाते हैं। अब मैं जद्दी की तरफ आ रहा हूँ सर, आ सकता हूँ? नहीं, ज़रा इनकी थोड़ा हेल्थ के बारे में बताया आप। आपके बारे में खाने में मरीख बैठे हुए हैं, नहीं, सेजिटेरियस का हेल्थ नॉर्मल कोई पॉपुलर है, इंजॉय कर रहे हैं एंजॉय लाइफ करे। को। आ जाएं आपका कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं। आपके बारे में खाने में मरीख है जद्दी हजरात। आप अपने बदखाओं और मख्फी दुश्मनों से बहुत ज़्यादा दूर रहें। वो आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लान शुरू कर रहे हैं, मुतात रहें। सूरज आपके अपने खाने में दाखिल हो चुका है 2 दिन पहले। अतारस, ज़ोरा, प्लूटो पहले ही आपके खाने में मौजूद हैं। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, कोई अच्छी बात होने वाली है। लेकिन नहायत किसी करीबी रिश्तेदार को मज़ीद समझने की कोशिश करें, आगे चलकर वो आपकी ज़िंदगी में एक खुशकिस्मत रिश्ता बनने वाला है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ का भी तो मुझे ये लगा है। आपके महबूब कायद जो है इमरान खान है, तो ये जुम्मे को बदल जाते हैं। ये जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी करीबी अजीज़ की वजह से बहुत खुशियाँ आप कह रहे हैं इनको मिलने वाली है। हाँ जी, मिलने वाली है आपके इस करीबी तल्लुक़ को। और आप आइए अपने तल्लुक़ की तरफ। दलवी हज़रात नहीं, अभी रुक जाए ज़रा, इतनी जल्दी आप तो तेज़ गाम पर बैठ गए भाईजान। इनका कोई ट्रैवल है? देखें, लोग बातें कर रहे हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो इनके पॉसिबिलिटी ट्रैवल का इतनी ज़्यादा नहीं है, पॉसिबिलिटी है। और इनकी हेल्थ, बिकॉज पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट हाँ इट। जी, हेल्थ जो है वो 12वें खाने में मरीख है। 12वें खाने में मरीख हो तो सेहत ठीक नहीं रहती, कुछ न कुछ होता रहता है। तो मैंने ये कह दिया है कि वो एहतियात करें, डॉक्टर को अच्छा, दिखाएं। इनके अपने आपने कहा कि एक करीबी अजीज़ से इस तरह से मिलने वाली बात भी है, लेकिन आप हमेशा, मैं नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपने हमेशा कहा कि मरियम साहबा से इनके ताल्लुकात ख़राब होने वाले हैं। तो अभी क्या बता रहे हैं प्लैनेट्स? ऑल इज़ ओके? अब भी मरियम साहबा जो है वो आगे चलकर गड़बड़ होने वाली है। 29 जनवरी के बाद वालदैन से अच्छे खासे इख्तलाफ, चचा से वालदैन से इख्तलाफ आ जाएंगे। ओके, आ जाए जी। अब एक्वेरियस पे आ जाए एक्वेरियस की तरफ मैं आता हूँ। जी, एक्वेरियस की तरफ जी, आपने कहा है? हाँ जी, ऐसे कहा है प्लीज़। एक्वेरियस, हाँ जी। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है मेरे पास दलवी हजरात।
अगले पूरे 1 साल हाँ माला माल हो जाएंगे। वाह। टू गुड हो गए तो बहुत ज़्यादा यानी पैसा याद हो आप ये लोगों को। माला माल वो जो एक इंडियन फिल्म थी माला माल, वैसा माला माल या हकीकी माला ये माल? आप अब 1-2 हफ्ते के बाद मुझे खुद बताएंगे कि माला माल से मुराद क्या पैसा है। ही पैसा। अच्छा माशाल्लाह। आप अपनी जेब दिखाएंगे, मनी। शायद ऐसे ही दिखाएंगे वो तो जल्दी फिर जल्दी। हमें किसी दलवी को किसी को पकड़ना पड़ेगा ना, क्यूरियस को। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा सितारा आ रहा है, मुश्तरी आपके खाने माल में आ रहा है, 1 साल रहेगा। आपको पैसे के मामलात में जो अक्सर शिकायत रहती है वो अब दूर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जोल 2022 में आपके अपने खाने में भी मौजूद है इससे क्या मतलब है? कि तभी सब कुछ होने के बावजूद तबीयत भारी सी, मायूसी सी, ऐसा तो लगे बड़ी- जैसे हर वक्त शाम है। ये तो बड़ी अजीब बात है नहीं कि तो इतना ये माल है फिर भी मायूसी। ये जो जोल है ये ऐसे करता है ना, लेकिन पैसे के लिहाज से आप मुतमईन होंगे। ये मैं आपको बता दूं, और सेहत अगर आप दल्व हैं तो दल, अच्छा सेहत, हेल्थ, जी हेल्थ का आपको थोड़ा बहुत ख्याल रखना होगा, बल्कि इन दिनों ज़्यादा ख्याल रखें, पूरी जनवरी में ज़्यादा ख्याल रखें। आप ज़रूर ज़्यादा रेस्ट लें। और दलवी हजरात का कोई ट्रैवल भी आ रहा है, कहीं आना जाना? पैसे ताना हो गए, बाना। ट्रैवल ही ट्रैवल। मैं ये नहीं कहता कि 100%, लेकिन चांस आ रहा है चांस आ रहा है। और उस चांस को अवेल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और रोमांस, रोमांटिक लाइफ? तो रोमांस के बारे में आपसे अब क्या कहूँ, खामखा मायूस हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल आप मज़ीद तो बातें सुने ना। जी। और दूसरा जोल जो रेनेस की तरबीज लगी हुई है, आपकी जो खानगी ज़िंदगी है, ये घरेलू वाले इन्होंने आपको घेरा हुआ है, तो उनके साथ निपटना पड़ेगा आपको। ये सोच लें अच्छी तरह। इसी बात से मैं ये कह रहा था कि आपके तबीयत पर बोझ पड़ेगा। अच्छा, माली पोजीशन ठीक होगी, लेकिन आखिर माली पोजीशन ठीक होने का मतलब ये तो नहीं है कि सब कैसे उनको दे दें आप। उसका मतलब ये है कि आपका भी कुछ हक है इस दुनिया में। आपका जो रिसोर्सेज हैं दूसरों को जा रहे हैं फैमिली में, ठीक। तो वो मुझसे आ गया है, पैसा आपको मिल जाएगा। आपके 12वें खाने में 4 प्लैनेट आए हुए हैं, इस वजह से अपने सेहत का ख्याल रखें। और दूसरा ये ख्याल रखें कि आपकी प्राइवेट लाइफ कहीं बेनकाब ना हो जाए। लोगों की नज़र है कि किसी तरीके से पता चले, इस सुराख से देखें हो क्या रहा है, तो आप उस सुराख को बंद रखें 6 मार्च तक। मैं ये दलवी हजरात के बारे में कह रहा हूँ। ठीक है। आप हूद के 12वें खाने में जोल की मौजूदगी। स्पाइसेस, अब हम बात कर रहे हैं स्पाइसेस की, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा मैसेज करते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं था। अब तो टाइम है आज। तो आपके 12वें खाने में जोल है, इससे तबीयत आपकी ख़राब, मूड ख़राब रहता है, आपका मनफी ख्यालात का गलबा रहता है। अपने बदखाओं पर नज़र रखें और अपने सेहत का पहले से कहीं ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा, वरना आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। आपको अपनी जाब को पहले से ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, और वहाँ पर आपके बदखा बैठे हुए हैं, वो आपको ख़राब करेंगे। और अपने करीबी रिश्तेदारों से एहतियात से काम लें, वो आपके लिए कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। बहरहाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी में खुशकिस्मती होती रहेगी, आपकी सोशल लाइफ भी सरगर्म रहेगी। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों से एहतियात करें, रिज़र्व रखें अपने आप को। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। बहुत सारे प्लैनेट्स का आपने जिक्र करते हुए कहा कि करीबी रिश्तेदारों से आप होशियार रहें। किस तरह बंदा होशियार रह सकता है अगर आपका कोई कज़न है, चचा है, भाई है? हाँ, तो अगर आप उनसे ओपन हैं तो आप ओपन ना रहें। तो वो तो ऑलरेडी फिर ताल्लुकात तो ख़राब होने वाली बात है कि अचानक आप ये ओपन चल रहे हैं और आप अपने रवैयों में एक पॉलिसी, तब्दीली क्योंकि प्लानट जिनका मसला कौसी हजरात का आए हुए हैं, वो डिमांड करेंगे कि हमें पैसे दो, फ़र्ज करें। ये पैसे नहीं देंगे, कौसी हजरात पहले दे चुके हैं, तो मज़ीद नुकसान नहीं करना चाहते अपना, तो ज़ाहिर तलक़ात ख़राब होंगे, वो फिर इनके ख़िलाफ़ अमल करेंगे कोई ना कोई। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पता है कि अगर इन्होंने पैसे ले लिए तो पैसे तो गए ही गए, तलक भी जाएगा। तलक भी जाएगा, और अमूमन दोनों चीज़ें जाती हैं पैसे के मामले में, तो यूँ ये तलक़ात ख़राब होंगे। और सेहत इनकी ठीक रहेगी ये स्पाइसेस की? हाँ जी, अपने इनके दिमाग- क्योंकि पिछली family दफ़ा आप life बता रहे थे कि इनकी सेहत जो है ना वो थोड़ी ख़राब है। अभी बताया उन्होंने। वो जोल की वजह से वो 12वें खाने में है,
इनको सेहत का ख्याल रखना family चाहिए। फैमिली लाइफ कैसी है? जी, फैमिली लाइफ फैमिली लाइफ सो एंड सो, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। कोई इसमें कोई तनज़ली या कोई बेहतरी का चांस और नहीं है? मार्च में कोई बेहतरी की शायद आ जाए, मार्च में बेहतरी आ जाए। कोई ठीक। ज़ाती ज़िंदगी में खुशी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाजरीन, आपने ये सुना। ऐसा एंड पे सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और ये हमारा ईमान है। इजाज़त दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।